हमारे पास आए हमारे इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे अग्रवाल समाज का दिवाली के बाद में कोई सम्मेलन मतलब मिलन होता है, वो गेट टुगेदर है ये। और आपके मीडियम से हम बताना चाह रहे हैं, गो बैक का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। आज रेवंत रेड्डी, केसीआर ये बच्चे हैं, सबसे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक तेलंगाना एजिटेशन के लिए चन्ना रेड्डी, MM हासिम, शांताबाई गांधी भवन के सामने, मैं भी उसमें शामिल था। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक में हमने शामिल लिया, आंदोलन में भाग लिया। मैं वाइस प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी का था, मल्लिकार्जुन मेरे से सीनियर थे, उन्होंने आज रेलवे मंत्री भी सेंटर के बने। मैं उनसे सभी तेलंगाना वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं मारवाड़ी गो बैक, ये बहुत गलत बात है। जितना योगदान तेलंगाना के लोगों का नहीं है उससे ज़्यादा हमारा है। दूसरी बात, अभी तेलंगाना के लोगों से हमारा बेटी और बेटे का रिश्ता भी हो गया। हमारे रिश्ते अब तेलंगाना के लोगों के साथ हो रहे हैं। मेरी पोती का 27 नवंबर को शादी है तेलंगाना, ये अपने कौन सा सुदर्शन टाकिज वालों के पास किए हैं। और ऐसे ही कई संबंध हुए हैं और हो रहे हैं और होंगे। आप जब मारवाड़ी गो बैक बोल रहे हैं तो जब काबुल से, अफ़गानिस्तान से और दूसरी जगह से लोग आते हैं, वो बसते हैं, उसके लिए आपके पास ज़बान भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। आज तेलंगाना ने रेवंत रेड्डी और केसीआर ने नहीं बनाया, हमने बनाया। मेरे को MLA MP का भी प्रस्ताव था, परंतु मैं नाराज़ हो गया। 350 बच्चे बनने के बाद में जो चन्ना रेड्डी ने पद संभाला, उसके बाद में मैं उनसे मिलने भी नहीं गया। उनकी हैंडराइटिंग के लेटर मेरे पास हैं, बुलावे के, प्रस्ताव के, परंतु मैं नहीं गया। क्यों? हम अलग है और राजनीति हमको सूट नहीं आती। बाकी जो सच्चाई के लिए हम मरने और मिटने के लिए और राष्ट्र के बलिदान के लिए भी हमारे जो मारवाड़ियों ने जो योगदान दिया है वो किसी ने नहीं दिया। बिरला, टाटा के, बिरला और बजाज के ब्लैंक चेक गांधी जी के पास थे। जितना चाहे अमाउंट अगर आंदोलन के लिए खर्च होता है उसके लिए वो समर्पित करें। अतः कोई भी तेलंगाना के वासी को आज मारवाड़ी गो बैक या दूसरी किसी को भी गो बैक कहने का अधिकार नहीं है। पूरा देश हमारा है। जब अमेरिका में इधर उधर हमको बुला रहे हैं और तेलंगाना में हम नहीं आए, ऐसे ही निज़ाम ने हमको बुलाया था तब हम आए हैं। और आज हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। हम खा के राजस्थान नहीं भेज रहे, विदेश नहीं भेज रहे हैं, उनकी जगह स्विस बैंक में जो है पैसा नहीं भेज रहे हैं। ये हमारा निवेदन है। इसको तो महाराष्ट्र का करो ना, महाराष्ट्र में तेलंगाना के लोग दुनिया ठीक है, खैर तो ये हमारा निवेदन है। आपके माध्यम से हम सबको ये बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हमारा हम चूँकि अपने मुंह से बड़ाई नहीं करना चाहते, मगर आज आंदोलन में इसमें सब में जो है, बस मैं इतना ही कहूँगा और चाहना। बहुत बहुत धन्यवाद। ఇది మాది అగ్రవాల్ సమాజ్ తెలంగాణలో అరౌండ్ 100 బ్రాంచెస్ ఉంది. అందులో మన ఒక బ్రాంచ్ ఉంది అగ్రవాల్ సమాజ్ బలగపేట్ శాఖ, వెరిన్ వి సెలబ్రేట్ దివాలి మిలన్ అండ్ అంకుర్ ప్రసాద్. సో టుడే ఇన్ ఉప్పల్ భగయాత్ వెరిన్ వి గాట్ ద 3 acres ల్యాండ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్. ఇక్కడ మేము ఒక పెద్ద భవనం కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాము. అక్కడ మాది ఇది ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన ప్రకారం మార్వాడి ఉంటేనే మార్వాడి గో బ్యాక్ ఇది అన్నీ ఉన్నాయి కదా, కానీ ఇక్కడ చేసింది మార్వాడి గో బ్యాక్ ఉంటే మొత్తం బిజినెస్ జీరో అవుతుంది. ఎవరికి ఇది చెప్పడానికి అవకాశం లేదు, అధికారం లేదు. మార్వాడి ఉంటేనే తెలంగాణ ఉంటుంది, ఇండియా ఉంటుంది, అట్లా ఏం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఒకటే మాట చెప్తా, ఇక్కడ తెలుగు మార్వాడి అట్లా ఏం లేదు. మనం ఒకటే ధర్మం, అది ఉంది సనాతనం. ఒకటే ధర్మం, అది డిఫరెంట్ ఇది हमारे मारवाड़ी के लिए नहीं है, सबके लिए है. ఇది మనం ఇది కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం. అరౌండ్ 1,20,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయినాయి. ఇది భవనంలో ఎవరైనా పెళ్ళి కావాలంటే ఇక్కడ మొత్తం కుటుంబంతో సహా 3 to 4 days ఉంచి ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. అంటే మార్వాడీసే కాకుండా మిగతా వేరే వాళ్ళు కూడా వచ్చి చేసుకోవచ్చు. అది అంది అట్లా ఏం లేదు. అదే ఇందాక చెప్పిన సనాతనం అందరికీ భవనం ఇస్తాం, అది కూడా తక్కువ ప్రైజెస్లో ఇస్తాం, సబ్సిడీ ఇస్తాము. అదే లేకపోతే కూడా 1 lakh ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టి ఇస్తాం. అది కూడా ఇక్కడ ఒక ప్లానింగ్ జరుగుతుంది.
ఇప్పుడు ఇది భవనం కన్స్ట్రక్షన్ అయింది 1.5 ఇయర్ 2 ఇయర్స్ తర్వాత ఇది టోటల్ రెడీగా అవుతుంది. ఇప్పుడు దాకా 3 ఏ బ్లాక్లో మనది 4 ఫ్లోర్స్, బి బ్లాక్లో 3 ఫ్లోర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది. రిగార్డింగ్ మా అగ్రవాల్ సమాజ్ బలక్పేట్ శాఖలో మేము ఆల్రెడీ ఎప్పుడెప్పుడు సేవ చేస్తూనే ఉంటాం. ఆర్ఫనేజ్ పోతాం, అక్కడ పిల్లలతో మేము టైం స్పెండ్ చేస్తాం. పిల్లలకి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని కాదు, వాళ్ళకు నవ్విస్తాం. అది మాది మెయిన్ ముఖ్యం. అసలు ఈ అగ్రవాల్ సంస్థ అనేది ఎవరు తీసుకొచ్చారు? ఇది అగ్రవాల్ సంస్థ స్టార్ట్ అయింది 1998లో. దాదాపు 27 ఇయర్స్ నుంచి మేము అంతా కార్యాలు ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటున్నాం. అగ్రవాల్ సమాజ్ తెలంగాణ ప్రెసిడెంట్ ఇందాక వచ్చిపోయాడు శ్రీ అనిరుద్ధి, వాళ్ళు కూడా మాకు చాలా మోటివేట్ చేసిపోయారు. సో ఇక్కడ మేము ఒక బ్రాంచ్ మలక్పేట్ శాఖ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలా ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎవ్రీ ఇయర్ అరౌండ్ 8 to 10 ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం మేము ఇక్కడ. ఇప్పుడు నాది నెక్స్ట్లో జనవరిలో మెడికల్ క్యాంప్ ఉంది. wherein 300 members will come and they will get all free testings, including free specs, free medicines. अंदा उन्टदा अंडी मादे. Thank you very much. हमारी जो सेंट्रल के प्रेसिडेंट अनिरुद्ध जी, वो आज तेलंगाना का हाई कोर्ट बना रहे हैं और दिल्ली स्टेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है. ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज उनको इतना महत्व मिल रहा है. धन्यवाद. नमस्कार सर. नमस्कार. बोलिए. हमारा अग्रवाल समाज मलकपेट 8 से 10 नहीं, पूरे मेंबर्स की और सोसाइटी की सर्विस के लिए बहुत से प्रोग्राम करता है. जो मेडिकल कैंप इन्होंने बताया वो फ्री होता है. फ्री मेडिसिन, फ्री कैटरेक्ट सर्जरी, फ्री जो है ग्लासेस हम लोग देते हैं. और मेंबर के गेट टुगेदर के लिए एवरी ईयर श्रावण की सेल आयोजित करते हैं. और ऑर्फनेजेस में जाके लेडीज़ के जेंट्स के सर्विसेज करते हैं. वहाँ पे खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह जो है हम लोग एवरी ईयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. थैंक यू. सतीश भाई बोलिए ना. कि जो तेलंगाना के अंदर जो उठा रहे हैं ना, मारवाड़ी गो बैक, वो बैक, ये सब क्या, अगर इनको उठाना है तो महाराष्ट्र में उठाओ ना. महाराष्ट्र में आज अपने तेलंगाना के इतने लोग हैं जिनको मराठी नहीं आती है, वो लोग इतने परेशान हैं, फिर वहाँ क्यों नहीं कर सकते? ये ऑब्जेक्शन वहाँ करो, मालूम पड़ता उनको. मारवाड़ी जितनी सेवा करते हैं उतना ये लोग कोई कास्ट नहीं कर सकती. मारवाड़ी, जैन, गुजराती, जो मानव सेवा, माधव सेवा, आवर मेन मोटो. आवर मेन मोटो इज मानव सेवा. लेकिन अब वो यहाँ तो कर रहे, आप बात करो ना. अगर इनको ये जरा मोटो इनको है कि भाई हो हम ये कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र में जाके बात करो. अपने तेलंगाना की जिनको मराठी नहीं आती है उनको इतना परेशान किया जाता है. परसों ये केस आया मेरे घर, उसको कुछ सामान खरीदने को सामान नहीं लेने दिए. ये अच्छा नहीं है. अगर आपकी गवर्नमेंट अगर ये उठाते है तो उठाओ अब जी. धन्यवाद. और अन्नकूट प्रसाद प्रारंभ करने जा रहे हैं. सभी से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें. और जिन भाइयों या बहनों ने रजिस्टर में सिग्नेचर नहीं किए हैं, रजिस्टर गेट के पास कॉर्नर में रखा हुआ है, तो कृपया अपने सिग्नेचर जरूर कर लें. साधारण सभा की कार्यवाही स्टार्ट करते हुए मैं शाखा के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार संघी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें. इसके पश्चात शाखा के उपाध्यक्ष कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें. मानव मंत्री जो कि आधार स्तंभ होता है कोई भी शाखा का या कोई भी संस्था का, और जो उन्होंने अपना कार्य पिछले 3 साल से बखूबी निभाते आ रहे हैं. कोषाध्यक्ष श्री सत्यनारायण मोदी, बड़े कि पिछले 15 वर्षों से जो महिला समिति और युवा मोर्चा अग्रवाल समाज मलकपेट शाखा के साथ काम कर रहे थे, इसके साथ ही हमारे युवा साथियों का सहयोग शाखा को हमेशा मिलता रहा है. और हर कार्यक्रम
बड़े ही गौरव का विषय रहा है कि कार्यक्रम गजानंद आनंदमयो करो हृदय में वास, रिद्धि सिद्धि लेकर आवजो करा तुम्हारी आस। मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, तेरी सिद्धि सागे लाई जो जी। मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, थाने सबसे पहले मनावा, थाने सबसे पहले मनावा, लड्डूवन का भोग लगावा। हे मुँह से चढ़ कर आई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, थे मुँह से चढ़ कर आई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। माँ पार्वती का प्यारा, शिव शंकर लाल दुलारा, माँ पार्वती का प्यारा, शिव शंकर लाल दुलारा, थे बांधे पागड़ी आई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, थे बांधे पागड़ी आई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। तेरी सीधी दातारी, थाने जावे दुनिया सारी, तेरी सीधी दातारी, थाने जावे दुनिया सारी। मारा अटक्या काज बनाई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, मारा अटक्या काज बनाई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। थारा सब सेवक गुण गावे, चरना में शीश नवावे, थारा सब सेवक गुण गावे, चरना में शीश नवावे। मारी नैया पार लगाई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, मारी नैया पार लगाई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। बोलियो गजानन सरकार की जय। आदरणीय अग्रबंधुओं, मातृशक्तियों और युवा साथियों, जय अग्रसेन। अग्रवाल समाज मलकपेट शाखा की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस पावन पर्व पर आप सभी के जीवन में समृद्धि, खुशियां और नई ऊर्जा लेकर ये त्योहार आया है। हम सब अत्यंत हर्ष के साथ आज अन्नकूट प्रसाद के इस पावन आयोजन में एकत्र हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस कार्यक्रम में पूरे उत्साह और आनंद लेंगे। मलकपेट शाखा सदैव समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों में अग्रणी रहा है। आगामी दिनों में हम गौशाला भ्रमण और अनाथालय यात्रा की योजना बना रहे हैं ताकि जरूरतमंद की सेवा की जा सके। इसके साथ ही जनवरी माह में एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिससे अधिक लोगों का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। हमें यह भी गर्व है कि श्री श्याम चंद्र अग्रवाल जी के नेतृत्व में एक योग शिविर का आयोजन करने का भी प्रोग्राम है, जो तन, मन, धन और आत्मा के स्वस्थ और संतुलन बनाएगा। साथ ही इस वर्ष हमारी शाखा में 2 नई इकाइयां उपलब्ध की है, जो कि मलकपेट महिला शाखा और मलकपेट युवा शाखा का गठन किया है। यह हमारे समाज की बढ़ती एकता और सामूहिक
प्रगति का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि समाज की सेवा, एकता और अपलिफ्टमेंट के लिए सदैव अग्रसर रहे। जय अग्रसेन, जय अग्रवाल समाज। जय अग्रसेन महाराज। अग्रवाल समाज मलकपेट शाखा की साधारण सभा सैदाबाद स्थित आनंद फूड प्रोडक्ट सभागार में आयोजित की गई। सभा का शुभारंभ महाराजा श्री अग्रसेन जी की पूजा व सदस्यों द्वारा सामूहिक प्रार्थना के पश्चात किया गया। 18 मई को गुलजार हाउस स्थित समाज के मोदी परिवार के 17 सदस्यों की असामयिक मृत्यु पर उन्हें शाखा के सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 मिनट का मौन रखा। अध्यक्ष पंकज कुमार संघी ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए विगत 2 वर्षों की उपलब्धियों पर कार्यकारिणी द्वारा तनमन धन से सहयोग दिए जाने पर आभार व्यक्त किया गया। मानव में सहयोग के लिए परामर्शदाताओं और कार्यकारिणी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अन्य विषय में परामर्शदाता श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, खेमचंद जी अग्रवाल व राजकुमार गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अग्रवाल समाज मलकपेट ट्रस्ट के विषय में स्पष्टीकरण पूछा, लेकिन मंच से इस विषय को अमान्य कर दिया गया कि ट्रस्ट के विषय में शाखा से नहीं पूछा जा सकता। श्री सुरेश जी गुप्ता ने सदस्यता बढ़ाने के संदर्भ में चर्चा करते हुए अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ने का आह्वान करते हुए समाज में एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। 2025-27 के लिए चुनाव प्रक्रिया का संचालन चुनाव अधिकारी सुरेश चंद्र गुप्ता व सलाहकार चंद्रमोहन जी ने किया। उन्होंने बताया कि जितने पद पर चुनाव होने हैं उतने ही नामांकन प्राप्त हुए हैं, इसलिए सभी सदस्य पदों पर चुनाव निर्विरोध घोषित किए जाते हैं। उनके अनुसार अध्यक्ष पंकज कुमार संघी, उपाध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, मानन मंत्री प्रदीप बंसल, सह मंत्री शैलेश अग्रवाल तथा कोषाध्यक्ष सत्यनारायण मोदी को निर्वाचित घोषित किया गया। कार्यकारिणी के लिए श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल, सतीश जी बंसल, गोविंद अग्रवाल, दिनेश कुमार गोयल, संजीव कुमार गोयल, गोपाल दास मोदी, दीपक कुमार अग्रवाल, सुरेश गोयल, नितिन अग्रवाल, निश्चिंत अग्रवाल व श्रवण अग्रवाल के अतिरिक्त केंद्रीय समिति सदस्य के रूप में श्री हरीश चंद्र जी बजाज ने रजिस्टर में अपने सिग्नेचर नहीं किए हैं, वो हमारे कार्यकारिणी सदस्य श्री आनंद अग्रवाल आपके पास आएंगे। कृपया सिग्नेचर अवश्य करें और शाखा की गतिविधियों को रपट प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री अग्रसेन महाराज, मंच पर बैठे हुए मेरे साथी पदाधिकारी गण एवं सभा में उपस्थित सदस्य भाइयों तथा बहनों, दीपावली के शुभ अवसर पर आयोजित आज की इस साधारण सभा दीपावली स्नेह मिलन एवं अन्नकूट प्रसाद में उपस्थित होने के लिए बधाई देता हूं। शाखा की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रतिवर्ष हम अनेक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन करते रहे हैं, जिसमें आप लोगों को प्यार व उत्साह व मार्गदर्शन हमें कार्यक्रमों के और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए प्रेरित करता है। साधारण सभा की वह करने के पश्चात आपसी मेल मिलाप के लिए सदस्य एवं उनके परिजनों के लिए सावन की सैर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अग्रसेन हॉल में ध्वजा, गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री गणेश जी की स्थापना व पूजा निःशुल्क आयोजन, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का रजत पदक द्वारा सम्मान, अन्नकूट प्रसाद तथा अन्य अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। पिछले 3-4 वर्षों से निरंतर अमावस्या के अवसर पर आयोजित
किया जाने वाला अन्न प्रसाद शाखा के लिए एक बड़ी उपलब्धि रहा है। सर्वप्रथम श्री महाराजा श्री अग्रसेन जी व माता श्री लक्ष्मी जी के चरणों में नमन और मंच पर आसीन सभी पदाधिकारी गणों को नमस्कार और सभागृह में पधारे सभी अग्रबंधुओं को मेरा प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के सम्मुख महिला शाखा के अध्यक्ष के रूप में खड़ी हूँ। अग्रवाल समाज मलकपेट शाखा के पदाधिकारियों को की आभारी हूँ जिन्होंने हमें महिला शाखा बनाने का अवसर दिया व हमें प्रोत्साहित कर कार्यक्रमों में तन मन धन से साथ देने का आश्वासन दिया। हम भी उनके मार्गदर्शन में साथ मिलकर कार्य करेंगे, ऐसा हमारा वादा है। हमारी शाखा के सदस्यों ने ईस्ट जोन की शाखाओं से मिलकर अग्रसेन चौक में स्थित महाराजा श्री अग्रसेन जी की पूजा अर्चना की। वह अग्रवाल समाज राघव रत्ना टावर में स्थित 10वां माला में स्थित सभागृह में नंद उत्सव का भी कार्यक्रम किया था, जिसमें सभी ने भजनों का बहुत आनंद लिया था। और शाखा से पधारे हमारे पदाधिकारी गण व ईस्ट जोन के कोऑर्डिनेटर महेंद्र जी अग्रवाल जी ने आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना भी की थी। धन्यवाद। हम ऐसे ही आपके साथ खड़े हैं भैया, आप लोग कार्यक्रम करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और आदरणीय वरिष्ठ जन, समाज के प्रतिष्ठित सदस्यगण और मेरे ऊर्जावान युवा साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मैं अग्रवाल समाज मलकपेट युवा मोर्चा शाखा की वर्ष भर की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 23 जून के दिन हमारी नई पदाधिकारी टीम का चुनाव संपन्न हुआ। सभी सदस्यों के सहयोग से एक नई और ऊर्जावान टीम का गठन हुआ। 23 जुलाई को हमारी पूरी टीम ने अग्रसेन चौक जाकर महाराजा अग्रसेन जी की पूजा अर्चना की। वहां हमने समाज की उन्नति और एकता के लिए अग्रसेन जी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में हमारी मासिक बैठकें आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों और योजनाओं का विस्तार से चर्चा की गई। 3 अगस्त के दिन कामेटा ग्रीन रिसोर्ट में आयोजित सावन की सैर एक बेहद यादगार आयोजन रहा। वहां हुए क्रिकेट मैच ने पूरे समूह में उत्साह भर दिया। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने एक भव्य तिरंगा रैली निकाली। इसमें 100 से अधिक युवाओं ने भाग लिया और पूरे जोश के साथ तिरंगे का मान बढ़ाया। वास्तव में ये देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजन था। 20 अगस्त के दिन गणेश जी का आगमन बड़े ही धूमधाम से जूडियो से लेकर नितिन भैया के घर तक बैंड बाजे और जयकारों के साथ गणपति जी का स्वागत किया गया। 27 अगस्त से 5 सितंबर तक गणेश जी नितिन भाई के आवास पर विराजमान रहे एवं प्रतिदिन पूजा अर्चना बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव से की गई। 5 सितंबर के दिन गणेश जी की विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकाली गई। भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शाखा के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और आज अंकुर महोत्सव के इस शुभ अवसर पर हमारी युवा मोर्चा शाखा द्वारा सेव बूंदी प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। दिसंबर माह में हम बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहे हैं, जहां खेल के माध्यम से युवाओं में टीम भावना और उत्साह बढ़ाया जाएगा। जनवरी माह में श्याम बाबा के कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, ताकि नए वर्ष की शुरुआत भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के साथ की जाए। अंत में मैं अपनी पूरी टीम और प्रत्येक सदस्य का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पूरे वर्ष निष्ठा, सहयोग और जोश के साथ युवा मोर्चा को सशक्त बनाया। जय महाराजा अग्रसेन, जय अग्रवाल समाज। बोलिए महाराजा अग्रसेन जी की, महाराजा अग्रसेन जी की। जरा जयकारा अच्छा होना चाहिए भैया। महाराजा अग्रसेन जी की बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मंच से आदेश दिया गया है कि मेधावी छात्रों का हम सम्मान करेंगे, लेकिन उसके पहले अपनों से अपनी बात करी जाती है और आज अवसर है मुझे आप सबसे बात करने की। सर्वप्रथम महाराज अग्रसेन जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी सभागृह में उपस्थित अग्रबंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि बताया गया है कि आज का जो कार्यक्रम है दीपावली स्नो मिलन और उसके साथ साथ अन्नकूट
और उसके संग साधारण सभा का आयोजन। तो दीपावली स्नेह मिलन, मुझे आशा है कि सभी ने दीपावली का पावन पर्व बहुत धूमधाम से मनाया होगा। मनाया गया क्या? एक बार ताली बजा दीजिए, उससे पता लग जाएगा। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है दीपावली का, सब जानते हैं ना। तो पहले दिन क्या करते हैं हम लोग? आवाज नहीं आई मेरे तक। धनतेरस का पूजा करते हैं। लेकिन धनतेरस के साथ साथ एक चीज और भी जोड़ी गई है, उसे हम कहते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी यानी जो सबसे पहले समुद्र से आयुर्वेद का जो कलश निकाले थे वो थे वैद्य धन्वंतरी। तो धन्वंतरी महाराज की भी हम पूजा अर्चना करते हैं। देखिए नीता जी के चेहरे पर कितनी खुशी आ गई है कि स्वास्थ्य की जब बात होती है तो उनके चेहरे पर हंसी आई जाती है। तो उस दिन धन की पूजा तो हम करते हैं धनतेरस की, लेकिन अपने स्वास्थ्य की भी चिंता हमको करनी चाहिए। धन्वंतरी दिवस भी हम उस दिन मनाते हैं। उसके दूसरे दिन मैं समझ रहा था शायद छोटी दिवाली बोलेंगे आप, लेकिन समझ गए कि आप पकड़े जाएंगे, इसलिए उसको कह दिया कि रूप चौदस। रूप चौदस को क्या करते हैं आप लोग? अपने रूप का निखार करते हैं। भाई पहले तो मुझे याद है उपटन वगैरह बना के स्नान करते थे, उसका आनंद लेते थे। अब आधुनिक में क्या हो गया मुझे नहीं मालूम। तो रूप चौदस होता है द्वितीय दिवस, और तृतीय दिवस दीपावली, बड़ी दिवाली, जिसमें हम गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सरस्वती वंदना भी हम करते हैं। अग्रसेन जी की पूजा तो होती है, उनके दरबार में तो हम बैठे हैं भाई। अग्रसेन जी की भी व्याख्या आएगी अभी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, बहुत स्लो पैसेंजर की ट्रेन है मेरी। तो बड़ी दिवाली के दिन हम तीनों को पूजते हैं, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को। आज लक्ष्मी जी का ज्यादा महत्व इसलिए हो जाएगा कि जो मैं आगे कार्यक्रम करने जा रहा हूं मेधावी छात्रों का, लेकिन वहां मैंने सरस्वती को भी जोड़ा है। बगैर सरस्वती के मेधावी छात्रों का सम्मान यहाँ नहीं हो सकता। और उस सम्मान में हम जो रजत पदक देते हैं वो लक्ष्मी जी का रूप है, और आपने जो पढ़ाई करके 85% प्राप्त किया है वो सरस्वती की देन है। ताली तो बजाइए मेरे लिए भी एक बार भाई। उसके दूसरे दिन क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा। एक नियम बना हुआ है, गोवर्धन पूजा का हम आनंद लेते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन भाई दूज। ये 5 दिवसीय दीपावली का कार्यक्रम है। लेकिन अब हम इसको एक चीज और जोड़ लीजिए, 6 नमूने का जो हमारा त्योहार बन गया है। भैया दूज के बाद फिर मूर्ति भी आती है, फिर अन्नकूट भी आता है। इस तरह से हम दिवाली का पूरा आनंद लेते हैं। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जिस परिसर में हम यहां बैठे हैं, आत्मगौरव भवन की बहुत चर्चा हो रही है। तो आत्मगौरव भवन क्या है? थोड़ा व्याख्या तो करेंगे ना। अच्छा, मैं अगर किसी को पूछूं कि भाई आप अपने पिताजी का नाम बताइए, तो सब जने बता देंगे। दादा का नाम बताइए तो एक ज्यादातर लोग बता भी सकेंगे। और परदादा का नाम, सुरेश भाई, परदादा का नाम कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं। उसके पहले सरदादा का नाम आता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अग्रसेन महाराजा हमारे लिए कौन थे। हम जिनकी पूजा अर्चना करते हैं, जयंती मनाते हैं, मानते हैं, हर घर में फोटो है, महाराजा अग्रसेन जी कौन है? यानी हमारे दादा दादा परदादा वो चले जाइए 5000 साल के पीछे, वो हमारे, मैं कहूं कि सबसे वरिष्ठ या हमारे पितर देवता भी हम मान सकते हैं कि अग्रसेन महाराज हमारे लिए पितर का कार्य करते हैं, जिनकी हम वंदना करते हैं, जयंती मनाते हैं। करते हैं ना सब लोग? तो ताली बजाइए। फिर ताली बजाना मत भूलिए। हमारे लाजपत राय जी बता रहे थे भाई कार्यक्रम का मजा लेना है तो ताली तो होना ही चाहिए, बगैर ताली के क्या करेंगे। तो थोड़ा और पीछे की ओर चले, अग्रसेन महाराज के थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं। चले महावीर भाई, चलिए, बोलिए जय श्री राम। अब चलिए राम जी को अग्रसेन जी महाराज से जोड़ते हैं। जानते हैं आप सब लोग अग्रसेन जी महाराज और राम जी का क्या संबंध था? कितने लोग जानते? हाथ उठाइए। जानना चाहिए भाई, हम अग्रबंधु है। कब जानेंगे? बूढ़े हो गए, जाने का समय आ गया और अब तक नहीं जाने। सुरेश भाई, हमारे राम जी भी हमारे पूर्वज है।
और हम उनके वंशज हैं। तो राम जी हमारे पूर्वज कैसे बन गए? राम जी के 2 बेटे थे। क्या थे? 2 बेटे। कौन? लव और कुश। 2 पुत्र थे राम जी को, लेकिन जो कुश थे, कुश की 34वीं पीढ़ी हमारे अग्रसेन जी महाराज, 34वीं पीढ़ी। कितना नीचे उतरते उतरते आज हम कहां करके खड़े हो गए। तो 34वीं पीढ़ी में अग्रसेन महाराज का जन्म हुआ था और अब चलते चलते 5000 साल उनके हो चुके हैं। अब आकर के हम कहां खड़े हो गए हैं? आत्मगौरव भवन। मैं यहीं पे लाना चाह रहा था आपको। अयोध्या से अग्रहा महाराज से लेकर अग्रहा अग्रसेन जी के जो स्थल है उनका, वहां से लेते हुए आत्मगौरव भवन। देखिए ये बहुत बड़ा सपना है अग्रवाल समाज तेलंगाना का। एक ऐसा स्थान यहां पर बनने जा रहा है जो आगे चल करके मुझे तो ये दिख रहा है कि हो सकता है कि यह तीर्थ का रूप ले लेगा, तीर्थ का रूप बनेगा। और बनेगा जब अयोध्या में राम पूजे जा रहे हैं, अग्रहा में अग्रसेन जी पूजे जा रहे हैं, और फिर आत्मगौरव भवन में हम अग्रवाल जो हमारी संस्था है, अग्रवाल बंधु है, उनके लिए जो सेवा का कार्य यहाँ किया जा रहा है वो आप आगे जाके देखेंगे। 1-2 साल के अंदर कितना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि बिना अर्थ सब व्यर्थ, अर्थ के बिना तो कुछ होता नहीं। और इतना बड़ा काम हमारे महावीर जी ले लिए। ठीक है, मनमोहन जी है, हम तो जानते नहीं, क्योंकि एक जमाना था कि लोग कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अग्रवाल समाज अब ये कहने लग गया है कि महावीर जी है तो मुमकिन है। ताली बजाइए महावीर जी के लिए। ये हमारे राजेश भाई के हनुमान जी है भाई, रात दिन लगे हुए हैं। अब देखिए कितना यहाँ पर कुछ बन चुका है और कितना यहाँ पे चेंजेस आ गया है। लेकिन इसके लिए मलकपेट शाखा कभी पीछे नहीं हटी। मलकपेट शाखा क्यों? कई ऐसे अग्रबंधुओं को हमको चाहिए था जो इस कार्य के अंदर सहयोग करें। सहयोग का मतलब तन, मन और धन, तीनों से सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली धन दे दिए। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है। तो मैं चाहता हूं कि मलकपेट शाखा के जितने हमारे अग्रबंधु हैं, जिन्होंने इस कार्य के अंदर सहयोग दिया है, शाखा चाहती है कि वो सदस्यों को हम सामने लाएं और उनका सम्मान करें, जिससे हम अपने आप को गौरव का अनुभव करें। और हम ये चाहेंगे कि आत्मगौरव भवन से वो लोग और जुड़ें और वो फिर इसकी चर्चा भी करें मौखिक रूप से कि समाज का ऐसा ऐसा एक बन रहा स्थान बन रहा है और आगे जाके इतनी फैसिलिटी रहेगी। ये सब आपके लिए बन रहा है। अधिकारियों के द्वारा उनका सम्मान करेंगे। के चेयरमैन का कार्य देख रहे हैं तो राजेश कुमार जी ये लाइफ मेंबर बने हैं। इसमें मैं किसी निवेदन, भाई आप आइए, इनका सम्मान कीजिए। इस मेंबर है, इनका सम्मान महावीर जी के करकमलों द्वारा, ये यहाँ के लाइफ मेंबर है, के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। पंकज भाई आइए, आप आ जाइए। पदाधिकारियों का काम नीचे ही रहेगा भाई। शैलेश जी अग्रवाल हमारे शाखा के सह मंत्री है, जॉइंट सेक्रेटरी, पहले लाइफ मेंबर बने थे लेकिन इतना ज्यादा प्रेरित हुए। ताली तो बजती रहनी चाहिए। अरे ताली बजाइए भाई, आपका कम से कम 80% तो बन जाएगा। ये लाइफ मेंबर है, इन्होंने 1 लाख का सहयोग दिया है। गोविंद भाई आइए। गोविंद नारायण जी मोदी, इनके करकमलों द्वारा सम्मान हो रहा है अध्यक्ष जी का, जो इस आत्मगौरव भवन में लाइफ मेंबर बने हैं। 1 लाख का इनका सहयोग और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा हमारे दिनेश महेंद्र जी अग्रवाल के करकमलों द्वारा दिनेश जी गोयल लाइफ मेंबर, 1 लाख का सहयोग। और बहुत हल्के भी हो गए, चाहे योगा कर रहे हैं शायद, ये बहुत कमजोर हो गए सतीश जी आप। माल तो जा रहा है लेकिन आप कमजोर मत हो जाइए, माल और आएगा। कहते हैं कि गंगा बहती है तो गंगा में नया पानी आता है। सतीश जी बंसल इस बार 2nd टर्म इनका चल रहा है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, सेवाएं तो देते ही रहते हैं। और शैलेश जी के लिए तो मैंने कहा ना, शैलेश जी अग्रवाल जो हमारे नहीं गोविंद भाई कह रहे हैं, और इसी में हमारा छोटा बेटा भी है सुधीर कुमार चिंडाली, सभी जानते हैं। सतीश बंसल के करकमलों द्वारा स्वागत हो रहा है।
ये गोल्डन ट्रस्टी है, 11 लाख का इनका सहयोग है। वैसे हर कार्य में आगे रहते हैं, ये सहयोग के रूप में तो बहुत ही आगे रहते हैं। हमेशा कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ के रूप में मैं मानता हूं इनको, और बहुत कुछ उपलब्धियां हैं इनके पास, लेकिन अभी पूरी नहीं बताऊंगा आपको, समय का अभाव, समय की मर्यादा। मैं लाइफ मेंबर ही हूं। अब अंतिम कड़ी की ओर हूं मैं। अन्य विषय में सुरेश जी बोलेंगे, उनको समय मिलेगा। अब मेरा 5 मिनट के अंदर इंटरमीडिएट किया 98%, बहुत बड़े उपलब्धि है ये। दिया इसी श्रेणी में श्री किरोड़मल जी की बिटिया है दिया अग्रवाल, 85%। खुशी बंसल, हमारे प्रदीप जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उनकी बिटिया है। बेटे मम्मी को बुला लीजिए। खुशी बंसल LLB, कोई केस है तो इनके पास ले आइए, बगैर फीस के सॉल्व कर देंगे। खुशी बंसल डाटा मातृशक्ति के बगैर हम नहीं रह सकते भाई। संजीव गोयल, इनकी बिटिया है डाली गोयल। संजीव भाई, आप भी इस स्थान पर आ सकते हैं, थोड़ी अब प्रेरित हो जाइए। आपको भी 85% LLB CA सब करना है। साक्षी अग्रवाल, साक्षी अग्रवाल है, नवीन अग्रवाल की पुत्री है, CA इन्होंने पास किया है। और हमारे कहाँ महाराज मंत्री देखिए, कई इन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया है, कोई वकील। अंकल जी जरा फोटो अच्छी आनी चाहिए आपकी। हाँ, नहीं, मेडल उधर दो, लक्ष्मी के पास लक्ष्मी जानी चाहिए भाई। कड़ी है, बहुत बहुत। मेरा एक सुझाव है, सुझाव नहीं, वैसा देखा जाए तो अपने राजस्थानी परंपरा, वेशभूषा, और इसके लिए है कि आप 5 साल में 3 प्रोग्राम करा भी में कम से कम आपने राजस्थानी समाज के हिसाब से अपनी वेशभूषा, भाषा, प्रोग्राम सब अपनी राजस्थानी हिसाब से करो। अब ये भाषा और दूसरे तो कर रहे हैं तो अपनी भाषा सब लुप्त होते जा रहे हैं। तो मेरा ये एक सुझाव है कि राजस्थानी के ऊपर, राजस्थान के कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर थोड़ा जोर दिया जाए। धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन। मंच पर आसीन पदाधिकारीगण, सभा में उपस्थित सभी अग्रबंधु, सभी को मेरा प्रणाम, दीपावली की शुभकामनाएं। मैं विशेषकर आज आप लोगों के सम्मुख इस वास्ते आया हूं कि मेरा सौभाग्य है, मैं इतनी अच्छी मलकपेट शाखा से जुड़ा हुआ हूं जिसके कम से कम 25 सदस्य, 100 सदस्य इस आत्मगौरव भवन में जुड़े हुए हैं आज की तारीख में, जिसमें से 25 सदस्य
मेरी अपनी मलकपेट शाखा से है। ये सौभाग्य है और मैं अग्रवाल समाज मलकपेट शाखा का आभारी हूँ कि उनके साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूँ। उनके साथ जो मुझे अवसर मिला है उसी की कृपा से, उसी के आधार को लेते हुए अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट आत्मा गौरव भवन ने मुझे ट्रेजरर का पोस्ट दिया और आप लोगों के सहयोग से मैं ये काम कर रहा हूँ। इसी का धन्यवाद देने के लिए मैं आप लोगों के सम्मुख आया हूँ और मैं चाहता हूँ इस अग्रवाल समाज के आत्म गौरव भवन से सभी बंधु अग्रवाल समाज मलकपेट के जुड़े, सभी अपना अपना सहयोग देवे। अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट आत्म गौरव भवन ये आपका अपना भवन है, यहाँ पर सब जुड़े, यही आप लोगों से निवेदन है। इसी बीच हमारे चेयरमैन श्री राजेश जी आए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर आए। ये हमारा सौभाग्य है कि मैं इनको भामाशाह कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सिर्फ अग्रवाल समाज से ही नहीं, मलकपेट अग्रवाल समाज शाखा के पदाधिकारी बोल के मैं आपको संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद मलकपेट शाखा का मेंबर हूं। तो आप सब मेरे भाई हैं और मेरे बुजुर्ग भी हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी माता है, बहनें और मेरे भाई बैठे से हैं और हमारे यंग दोस्त जो पीछे बैठे से हैं, सबका धन्यवाद। आज सुनने बड़ी खुशी की बात क्या है, लास्ट ईयर भी मलकपेट शाखा ने आत्मा गौरव भवन में अंकुट का आयोजन किया था लंच का। उससे बहुत ज्यादा आत्मा गौरव भवन का प्रचार भी हुआ। आज फिर सेकेंड टाइम भी मलकपेट शाखा ने जितनी सपोर्ट किया है, इसके आशय में मलकपेट पूरे जितने भी मेंबर है, मेरे दोस्त, मेरी माताएं, बहनें और मेरे भाइयों का तहे दिल से मैं एज ए चेयरमैन धन्यवाद करता हूँ। और ये एक लंच नहीं है, अंकुट एक लंच नहीं है। इस प्रकार अपन गणेश चौथी हर बार मिलाद बनाते हैं, माहिर भाई को बुला था, माहिर भाई हर सबको बुलाते हैं। इसी प्रकार अपने समाज के हर भाई अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने काम में इतने व्यस्त है कि वो रोज नहीं मिल सकते। लेकिन आज अग्रवाल समाज मलकपेट शाखा और जितनी भी अपनी अलग अलग शाखाएं लंच कर रहे हैं और हर एक जने को बुला रही है। ये आपस में एक मिलने का सुनहरा अवसर है, मतलब अपने दिल की बात करने का, आपस में मिलने का, अपने बिजनेस से टाइम निकाल के मिलने का ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। मैं मलकपेट शाखा से और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि साल में एक बार अंकुट मत कर, अंकुट के नाम पे नहीं करके 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने में एक लंच जरूर आयोजन करो अपने मलकपेट शाखा का, जिससे वो और जो भी नए मेंबर बनना चाह रहे सबको आप उनको जोड़ो। तो इससे क्या होगा, आपस में भी मेल भाव, प्यार भी बढ़ेगा, आपस में एक जने दूसरे से पहचान भी बढ़ेंगी और बिजनेस में इसे टाइम निकाल के 1-2-3 घंटे प्यार से बात करने का समय भी मिलेगा। और एक मैं अग्रवाल शाखा के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जिस प्रकार आज आपने यहाँ पे आयोजन किया, तो अग्रवाल समाज तेलंगाना की 100 शाखा है शायद। एज ए चेयरमैन मैं बोलना चाहता हूँ, मिनिमम अगर कोई भी शाखा रहने दो या महिला समिति रहने दो, आत्मा गौरव भवन में फंक्शन करेंगी। तो ये नवंबर का महीना है, अगले नवंबर तक हर फंक्शन में उनको 51,000 रुपए का सपोर्ट किया जाएगा आत्मा गौरव भवन की तरफ से। चाहे महिला समिति रहने दो, युवा समिति रहने दो या कोई भी शाखा रहने दो, यहाँ पे फंक्शन करेंगे तो उनसे एक पैसा भी लिया नहीं जाएगा और 51,000 रुपए की सपोर्ट भी उनको दी जाएगी उनके काम में। धन्यवाद। अभी ये पूरे कार्यक्रम में हमने देखा एक बुजुर्ग और एक युवा
युवा से बढ़ के बुजुर्ग श्याम सुंदर जी की आवाज थी, उनको भजन और सीख लेना चाहिए जिससे कम से कम तालियां बजवा सकें। इतना लंबा भाषण 5 मिनट का काम आधी घंटे में सलटाए। अब कोई बात नहीं है, और हमारा युवा जो प्रेसिडेंट है उसकी आवाज बुलंद है, पढ़ा लिखा है, आगे के 3 पीढ़ियों तक अपने को अध्यक्ष की कोई कमी नहीं। अब मैं कुछ बातें आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं, क्योंकि इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग है। आज मलक सेठ शाखा सक्षम है, सबसे बड़ी है और बहादुर भी है। क्यों? आज इलेक्शन के टाइम पे कोई भी आदमी खड़ा नहीं होना चाह रहा था एक टीम के आगे। मैं स्पष्ट बोलता हूं, कोई बुरा मानो या सच्चा मानो, हम उस अभिमान को तोड़ने को, उस कि कोई अग्रवालों में हिम्मत नहीं है कि कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये हट जा भाई, मेरे को फोटो की जरूरत नहीं। दोनों సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే, నా పేరు రాజేష్ కుమార్ అగర్వాల్ అండి. చెప్పండి సార్, అసలు ఈ సంస్థ ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినారు, అసలు ఎలా అనిపించింది స్టార్ట్ చేయాలని? అంటే ఈ సంస్థ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, లాస్ట్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు అన్ని కులాలకు 2 acres, 3 acres, 4 acres, 5 acres ల్యాండ్ ఇచ్చారండి. అట్లనే అగర్వాల్ సమాజ్ సహాయత ట్రస్ట్ ఆత్మగౌరవ పేరు మీద కూడా మాకు 3 acres ల్యాండ్ ఇచ్చారు. అంటే అప్పుడు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు గవర్నమెంట్ ఉన్నా, రేవంత్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ ఉన్నా, ఎవరి గవర్నమెంట్ ఉన్నా అది ఎలక్షన్ వరకే ఎలక్షన్ అండి. దాని తర్వాత ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ ఆ స్టేట్లో నివసించే ప్రజలంతా బాగుండాలని కోరుకుంటారు. వాళ్ళకి ఎంత చేయాలని, ఎంత బాగుండాలని ఆలోచిస్తారు. అప్పుడు ఆయన ఉద్దేశం ఏముండే అంటే, గవర్నమెంట్ ప్రతి ఒక్క మనిషి దగ్గరికి పోలేదు కాబట్టి ఏ సమాజంలో ఎవరైతే మంచిగా చదువుకున్నారో, డాక్టర్స్ అయినారో, ఇంజనీర్స్ అయినారో, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయినారో, లేకుంటే వేరే సమాజంలో బిజినెస్లో మంచిగా ఉన్నారో వాళ్ళ సమాజంలో అంటే అవసరం ఉన్న మనుషులను, నీడీ కమ్యూనిటీ పీపుల్ని గుర్తించి వాళ్ళని అప్లిట్మెంట్ చేయ గురించి, వాళ్ళ దగ్గర ఎవరైనా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, పిల్లలకు హయ్యర్ స్టడీస్కి ఏమైనా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కావాలంటే చేయడానికి, మెడికల్ సపోర్ట్ చేయడానికి అవసరం ఉంటే, అట్లనే ఎడ్యుకేషన్ గురించి, ఆడపిల్లల మ్యారేజెస్ గురించి, లేకుంటే ఆడపిల్లలకు ఉపాధి శిక్షణ, మెహందీ క్లాసెస్, కుకింగ్ క్లాసెస్, కంప్యూటర్ క్లాసెస్, ఇంగ్లీష్ కోచింగ్ క్లాసెస్, ఇవన్నీ ఇవ్వడానికి భవనం ఇచ్చారాయన ల్యాండ్. అంటే పెళ్ళిళ్ళు చేయడానికి కూడా ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బు లేదో వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవచ్చు. డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఎక్కడైనా పోయి చేసుకోవచ్చు, లేని వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అండి. వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళకి కూడా ఇస్తామండి, ఇస్తాం. కానీ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే అన్ని క్యాస్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చింది కాబట్టి మా దగ్గర 100% అగర్వాల్సే వస్తారు. కానీ ఏ కులం వాళ్ళు ఇచ్చినా సాయం చేస్తాం. ఇప్పుడు మా ట్రస్ట్ ఉంది, మేము ఎవ్రీ ఇయర్ 5000 పీపుల్స్కి స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తాం. ఆ 5000 స్కాలర్షిప్ 5,000 పిల్లల్లో 3,000 పిల్లలు అదర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళే ఉంటారు. దాదాపు 1000 పిల్లలు మైనారిటీ వాళ్ళు ఉంటారు, ఒక 1000 పీపుల్ తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు, జైన్ సమాజ్, అన్ని సమాజాల్లోకి ఇస్తాం. అట్లనే మెడికల్ యాడ్ కూడా ఇస్తాం. ఇప్పుడు నిమ్స్ హాస్పిటల్లో 10 వెంటిలేటర్స్ పెట్టి ఒక పెద్ద వెంటిలేటర్ యూనిట్ కూడా పెట్టినాం. ఇంకొకటి గాంధీ హాస్పిటల్లో 20 డయాలసిస్ మిషన్స్ ఇచ్చి పెద్ద డయాలసిస్ యూనిట్స్ కూడా పెట్టినామండి. ఏ కార్యక్రమం అయినా సరే మాకు వచ్చే డొనేషన్ ద్వారానే చేస్తాం. ఈ బిల్డింగ్ కూడా మొత్తం డొనేషన్ ద్వారానే పని అవుతుంది. 2 years అయింది, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ బిల్డింగ్ వర్క్ అయిపోతుందండి. సో మార్చి 26 వరకు చేద్దామని ఉంది. చేస్తే అప్పుడు పిల్లలకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాము, కంప్యూటర్ కోచింగు, మెహందీ క్లాసెస్, కుకింగ్ క్లాసెస్, సమాజంలో ఎట్లా అప్లిట్మెంట్ చేయాలనేది మా ఉద్దేశం అండి. ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్లో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కదా, అవును. కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? అదే చెప్తున్నా కదా మీకు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, దాంట్లో అన్నీ వస్తాయి. కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వస్తాయి, ఇప్పుడు AI టెక్నాలజీ వచ్చింది, దాని కోర్స్ ఇప్పిస్తాం. టాలీ ఉంది, ఇప్పుడు మార్వాడి సమాజంలో అంతా బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎంప్లాయీస్ దొరుకుతలేరు. ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళు వచ్చినా ఇక్కడ టాలీ నేర్చుకుంటా అంటే వాళ్ళకి టాలీ నేర్పిస్తాం. ఫ్రీగా నేర్పిస్తామండి. మాకు ఫ్రీగా నేర్పించడానికే ఈ సంస్థ, డబ్బుతోని కాదు, డబ్బుతోనే ఎక్కడైనా నేర్చుకుంటాడు పోయి. డబ్బు పెడితే ఏ కాలేజ్ అయినా పోతాడు, ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా పోతాడు, నేర్చుకుంటాడు. ఇక్కడ డబ్బు లేకుండా నేర్పిస్తామండి. ఇక్కడ మా ఉద్దేశం ఏంటంటే నీడీ పీపుల్కు
సహాయత చేయాలి. ఏ క్యాస్ట్ అయినా ఉండనివ్వండి, ఓన్లీ అగర్వాల్స్ అనే కాదు. మా అగర్వాల్ సిద్ధాంతం ఏంటంటే అందరికీ సాయం చేయడం. మా ఫ్యామిలీస్లో రూపాయి సంపాదిస్తే పొద్దున్నే 10 పైసలు ఒక గల్ల పెట్టెల్లో పెట్టేస్తాం మేము. ఆ 10 పైసలు సంవత్సరంకి ఒక్కసారి ఇంట్లో ఎవరిదైనా బర్త్డే ఉంటే లేకుంటే పెద్దోళ్ళు చనిపోయిన రోజు ఉంటే అది డొనేషన్ ఇస్తాం. డొనేషన్ ఇచ్చి దాంతో మంచి కార్యం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ముందుకు వెళ్తామండి. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ముందు ముందు మీరు ఎన్నో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా. థ్యాంక్స్ అమ్మా, థ్యాంక్స్. नमस्कार अम्मा, చెప్పండి సార్ అసలు मैं महावीर प्रसाद अग्रवाल, अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट आत्मगौरव भवन का कोषाध्यक्ष। ये मेरा सौभाग्य कि मैं अग्रवाल समाज मलकपेट शाखा से 2005 से जुड़ा। वहाँ की कार्यों की नीति उनको मुझे प्रेरणा दी, समाज में सेवा करने का मौका दिया और उसी प्रेरणा से काम करके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो हमारे चेयरमैन राजेश भाई है वे भी मलकपेट के हैं, उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आज ये कार्य अग्रवाल समाज सहायता आत्मगौरव भवन का निर्माण हो रहा है। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब ने डिक्लेयर किया है कि मार्च 2026 तक हम ये समाज के लिए सौंप देंगे, ये हमारा वादा है। मैं उनकी ओर से फिर एक बार बोलता हूँ कि मार्च 2026 तक हम ये पूरा कंस्ट्रक्शन करके हम समाज को सौंपेंगे और यहाँ हर नीडी पीपल को हर तरीके की सहायता दी जाएगी, जिसमें हमारे राजेश भाई का विशेष सहयोग है और उसी आश्वासन के साथ हमारे सब ट्रस्टीगण उनके साथ है। मैं फिर समाज से आश्वासन देता हूँ कि आत्मगौरव भवन समाज का है, समाज के लिए रहेगा और समाज के कार्य में आएगा। धन्यवाद।